हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। देखो बॉक्स पे बेस्ड पजल पढ़ रहे हैं तो आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, 7 बॉक्सेस बोले हैं तो चाहो तो 7 को इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। और केस मैं कितने बनाऊँ? केस चाहे आप जितने मर्जी बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला हुआ है पहले लाइन की बोलिए मोर देन 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन एल एंड पी। ठीक है, एल और पी में के भी 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो एन और ओ के बीच में सिर्फ एक बॉक्स आएगा, ये भी बोला हुआ है। बॉक्स एन इज प्लेस्ड अबव बॉक्स बॉक्स एन इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एल। एल के ऊपर कहीं पे एन आएगा। ठीक है, ये हो गया। बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड इमिडिएटली अबव के। ए के जस्ट ऊपर क्यू आना चाहिए। बॉक्स क्यू ओनली वन बॉक्स प्लेस बिटवीन क्यू एंड एम। अब देखो क्यू और एम के बीच में क्या है? सिर्फ एक बॉक्स है। ठीक है, मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन पी एंड के। नॉट मोर देन वन। पी और के बीच में एक से ज़्यादा नहीं, तो एक हो सकता है या फिर कोई भी नहीं होगा। बॉक्स क्यू इज नॉट प्लेस्ड अबव ओ, तो क्यू जो है वो ओ के नीचे कहीं पे आएगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक लाइन बोली है बॉक्स एन इज प्लेस्ड अबव एल। ठीक है, बॉक्स एन प्लेस्ड अबव बॉक्स एल। एल के ऊपर आएगा एन। एल के ऊपर आएगा। देखो बॉक्स एन इज प्लेस्ड अबव, हाँ ठीक है, बॉक्स एल ऊपर आएगा तो एल के ऊपर आना चाहिए ना। तो कोई एक कंडीशन मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ कि पी मैंने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 और एल यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और ऊपर एन ले लिया। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। क्योंकि अगर मैं देखो मैंने कितने बॉक्सेस छोड़े हैं, पी और एल के बीच में बोला है मोर देन 3, तो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। 1 2 3 4 4 यहाँ पे छोड़े। अगर सपोज करो 1 2 3 4 5 यहाँ छोड़ दूंगा तो एल आएगा, तो फिर एन तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर एन नहीं आ सकता कहीं पे भी। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, क्यू और एम के बीच में 1% है। देखो अभी इन्होंने एक दो कंडीशन और क्या बन रही है यहाँ पे। देखो एक इसी की तरह मैं एक और ले लेता हूँ। उन्होंने बोला है पी और के बीच में क्या है? एक से ज़्यादा पर्सन नहीं है। नॉट मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड के। तो एक कंडीशन क्या हो सकती है कि इनके बीच में एक बॉक्स है, या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि कोई भी बॉक्स नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और के जस्ट ऊपर कौन आना चाहिए? क्यू आना चाहिए। के जस्ट ऊपर क्यू आ जाएगा, यहाँ पे भी आ गया। देखो एन एक छोड़ के ओ ऐसे आना चाहिए। एन एक छोड़ के ओ, एन एक छोड़ के ओ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओ के नीचे कहीं पे क्यू आएगा। ठीक है, ये भी हो रहा है। क्यू और एम के बीच में क्या है? 1% का गैप है, यही बोला है उन्होंने। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है तो एम तो इसके साथ ही आ जाएगा यहाँ पे, तो चीज़ गलत हो जाएगी। क्यू और एम के बीच में 1% का गैप है, तो सेकंड वाला जो है आपका क्या हो रहा है? ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी ऑन देयर सेम पोजिशन व्हेन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर जाना। देखो पी, देखो के से स्टार्ट होगा। देखो के एल एम एन ओ पी क्यू, कोई भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नन। द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ओ, दो हैं। इज वन लेस देन नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो अबव ओ, इज वन लेस देन एम आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी बॉक्सेस आर अबव के? 1 2 3 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ एन इज रिलेटेड टू ओ, इफ एन इज रिलेटेड टू ओ एंड एल इज रिलेटेड टू क्यू, ठीक है, देन के इज रिलेटेड टू पी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, के इज रिलेटेड टू क्या रहेगा? पी रहेगा ना। तो ऑप्शन नंबर पी कहाँ पे रहे? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन एल और एम? देखो एल और एम के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार पहला वाला चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो ये वाला जो है ना, ऑप्शन मैंने क्या दिया यहाँ पे? ए दिया हुआ है। ठीक है,
विच क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, कहाँ गया ये, हाउ मैनी नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी ऑन देयर सेम पोजिशन व्हेन अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। के एल एम एन ओ पी क्यू, ओ ओ आ रहा है, ठीक है, ओ जो है वो अपनी पोजीशन पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा पहले का, ठीक है। पहले क्या रहेगा, बी रहेगा। द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ओ, अबव ओ, अच्छा द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ओ, ओ के जो ऊपर है वो क्या है, एक कम है, किससे, क्यू से, क्यू रहेगा यहाँ पे आंसर, सॉरी क्यू रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम मेरे को लग रहा था पहले जब मैंने सॉल्व कर लिया होता ना, तब मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई डाउट रहेगा, इसलिए मैंने फिर से एक बार इसे चेक कर लिया। तो ऐसा आप मत करना एग्जाम में, 2 बार पहले चेक कर लिए करो बड़ी तरीके से। मैंने जो दूसरा वाला क्वेश्चन था ना, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ओ इज़ 1 लेस देन बोला है, तो मतलब ओ की बात कर रहा है, ओ के ऊपर जो बंदे हैं वो एक कम है, किससे कम रहेंगे, तो क्यू से, क्योंकि क्यू के यहाँ 3 आएंगे तो ओ के ऊपर कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। और मैं इसको कुछ रिवर्स करके कर रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वो गलत हो गया, ठीक है। पहले का बी, दूसरे का डी, डी बी और सी, बाकी तो सब ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो 2 में क्या बोल रहा है, ये प्रीलिम्स लेवल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें बोला है 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन स्टैक, ठीक है। तो 8 बॉक्सेस वाला चाहिए अब, तो 8 के लिए इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये थोड़े से बना लिए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आगे वाला ट्रू हो जाएगा। बोला है देयर आर 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स यू एंड बॉक्स वाई, 1 2 3, ऐसा हो सकता है, या फिर कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स वाई एंड बॉक्स एस विच इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स वाई, एस जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। ये जो विच वर्ड है ये एस के लिए हुआ है, हु, अगर हु वर्ड दिया, होम या विच कोई भी वर्ड दिया उन तीनों में से, तो वो सेकंड पर्सन को बताता है। तो ये जो बॉक्स एस के आगे लिए ना, विच इज प्लेस्ड बॉक्स वाई बिलो बॉक्स वाई, तो एस जो एस के लिए बोल रहा है, जो कि ये वाई के नीचे आएगा, तो बनेगा कैसे, इन्होंने बोला है देयर आर 2 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स वाई एंड एस, ठीक है, वाई और तो एस यहाँ पर आ जाएगा, वाई 2 छोड़ के एस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो एक तो कंडीशन ये बन रही है, 2 छोड़ के वाई और 1 2 3 छोड़ के यू, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या बोला है, देयर आर 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स एस एंड एक्स, एस और एक्स के बीच में कितने हैं, 3। अब देखो इस वाली कंडीशन को हम कैसे लगाएंगे, अगर मान लो मैंने वाई यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2, ये एस आ गया और ये यू आ गया। बोला है उन्होंने देयर आर 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एस एंड बॉक्स एक्स, 1 2 3, तो एक्स तो यहाँ आ जाएगा, एस 1 2 3, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एस 1 2 3, तो एक्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 2 कंडीशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एक्स एंड बॉक्स टी, बॉक्स एक्स, इसको एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, बॉक्स एक्स और बॉक्स टी के बीच में, ठीक है, बॉक्स एस और बॉक्स टी के बीच में 2 पर्सन, यही बोला है ना, देयर आर 2 बॉक्सेस बॉक्स एक्स एंड टी, एक तो ये कंडीशन होगी, या फिर एक्स और टी के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 9 हो रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं लग सकती, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये वाली है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, वाई 1 2, यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा और 2 छोड़ के एक्स आ गया, ठीक है। और एक ये वाली है, इसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, चलो बाद में करता हूँ। आगे लिखा हुआ है बॉक्स डब्ल्यू डज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स एस, बॉक्स से इमीडिएटली अबव नहीं आएगा, मतलब हो सकता है ऊपर आए लेकिन इमीडिएटली अबव नहीं आएगा, ठीक है। उसके आगे क्या बोला हुआ है, मोर देन 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स टी एंड बॉक्स जेड, बॉक्स टी और बॉक्स जेड के बीच में क्या है, मोर देन 3। अब देखो अगर टी यहाँ पर है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसको एक बार यहाँ पे अरेंज करता हूँ, देखो एक्स है,
फिर वाई है, फिर एक छोड़ा, फिर टी ले लिया, एस ले लिया, यू ले लिया। इन्होंने बोला है मोर देन 3 बॉक्सेज आर देयर बिटवीन बॉक्स टी एंड जेड। देखो बॉक्स टी 1 2 3 4 और जेड यहाँ ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो बॉक्स टी और जेड, टी 1 2 3, एक छोड़ के जेड 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कंडीशन ये रह सकती है, ठीक है। जेड ये स्पेस आ गया, एक्स वाई ये छोड़, यहाँ कुछ नहीं है, टी एस और यू, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन रहती हैं। बॉक्स वी इज प्लेस्ड सेकंड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजीशन, सेकंड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजीशन बॉक्स वी, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है बॉक्स वी और बॉक्स वी, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन बॉक्स एक्स एंड बॉक्स टी, बॉक्स एक्स एंड बॉक्स टी के बीच में 2 है, बॉक्स एक्स और टी। देखो यहाँ पर तो बन ही नहीं सकता एक्स और टी वाला, तो यहाँ पे तो चलो बन गया। उसके आगे क्या बोलता है, बॉक्स डब्ल्यू डज नॉट प्ले इमीडिएटली अबव बॉक्स एक्स, तो डब्ल्यू फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोलता है, मोर देन 3 बॉक्स देयर बिटवीन बॉक्स टी एंड बॉक्स जेड, बॉक्स टी एंड बॉक्स जेड। अगर मैं जेड को यहाँ लेता हूँ तो 3 आ रहे, मुझे मोर देन 3 चाहिए, तो ये भी क्या होगी, गलत हो गया। तो फाइनल डायग्राम मेरा बन के क्या आया है, ये वाला आया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है, मोर देन 3 बॉक्सेज आर देयर बिटवीन बॉक्स टी एंड जेड। देखो टी यहाँ पर है, जेड यहाँ पर, ये भी हो गया। और कौन सी लाइन रहती है, बॉक्स डब्ल्यू डज नॉट प्ले इमीडिएटली अबव बॉक्स एक्स, ठीक है। तो ठीक है, सही बोल रहा है, ऊपर नहीं आएगा तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। फाइनल डायग्राम बनाए ये थर्ड वाला, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप, जेड आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आएगा पहले का आंसर। दूसरा बोला हुआ है विच बॉक्स इज केप्ट एट बॉटम, यू, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बोला है विच बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेस्ड 2 प्लेसेस अबव एस, डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी सेम पोजिशन व्हेन अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन रिवर्स ऑर्डर। टॉप टू बॉटम करना है ना हमें, टॉप टू बॉटम रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, मतलब आपको कहाँ से जाना है वापस। देखो क्या है, नंबर्स कौन कौन से हैं, एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये दिए हुए, हमको रिवर्स ऑर्डर में जाना है। तो पहला जेड आएगा, टॉप से बॉटम जाना है रिवर्स ऑर्डर में, तो जेड तो रहेगा जेड वी एक्स, ये 3 रह रहे हैं, वाई नहीं आ रहा, डब्ल्यू भी नहीं आ रहा, टी एस यू नहीं, तो 3 रह रहे हैं यहाँ पे, 3, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और एक बार इससे फिर से चेक कर लेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्स इज थर्ड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन, सही बोल रहा है। 2 बॉक्सेस बिटवीन वाई एंड एस। अब देखो वाई और एस के बीच, तो जब पहला ए भी ट्रू हो रहा है और बी भी ट्रू हो रहा है, तो आपका लास्ट ऑप्शन नंबर ई ही आंसर रहेगा, ऑल आर ट्रू, ठीक है। अच्छा ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। हाउ मैनी नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी इन द सेम पोजिशन व्हेन अरेंज टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिवर्स ऑर्डर में जाना है। देखो रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो पहले जेड आएगा, जेड आ रहा है, फिर वाई, यहाँ पे वी है, नहीं आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, हाँ एक्स आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, वाई नहीं, मुझे डब्ल्यू चाहिए, फिर वी, फिर कोई भी नहीं है, मतलब जेड आ रहा है और एक्स आ रहा है, जेड ये वाला और एक्स, ठीक है। टू पीपल आ रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये सी आएगा, ठीक है। मैंने इसको डी कर दिया, मैंने इसको क्या किया था, Z, इसको मैंने V ही मान लिया था, सॉरी ये Y था, ठीक है, इसको मैंने V मान लिया था, ये Y है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये तो सेम आ रहा है ना, अगर रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, पहले क्या आएगा, Z आएगा, फिर आना चाहिए Y, तो Y नहीं आ रहा है यहाँ पे, फिर X आना चाहिए, हाँ X आ रहा है, उसके बाद क्या है W और V, तो Y और W ये भी नहीं है, U T S U नहीं, तो बस ये 2 ही पर्सन थे। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन है, आप इन्हें खुद से, जो भी आपको कोई दिक्कत रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखो ये फ्री का पूरा फ्री है, टोटली फ्री है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रीजनिंग में। बस जो मैं आपको करवाता रहता हूँ ना, आप उसे खुद से सॉल्व करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना उसे।